हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 इम्पॉर्टेंट मदर टिंचर्स जो कि ऑर्गेनोपैथिक हैं। ऑर्गेनोपैथिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे इन मेडिसिन का एक्शन होता है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन हैं जो पर्टिकुलरली एक ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं और इनका जो एक्शन होता है पर्टिकुलरली उसी ऑर्गन के अराउंड होता है। तो 10 मदर टिंचर्स की लिस्ट है। सबसे पहली मदर टिंचर है, आप जानते होंगे ज़रूर इस मेडिसिन को, और वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम लीवर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। लीवर की कोई भी कंप्लेंट हो, चाहे वो इनडाइजेशन लीवर के कारण हो रहा हो, चाहे उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया हो, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो यानी हिपैटोमेगाली हो गया हो, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आपको हो गई हो, या अगर आपको लीवर के अंदर सिस्ट बन गए हों, लीवर की कोई भी ऐसी समस्या या जॉन्डिस की कंप्लेंट अगर आपको हो रही हो, तो हर एक कंप्लेंट में जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है लीवर के लिए वो है चेलिडोनियम। लीवर की कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती है जिसमें ये चेलिडोनियम मेडिसिन काम नहीं आती हो, और ये नंबर 1 मेडिसिन है लीवर के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन जो कि स्पेसिफिक होती है, वो है सबल सेरुलेटा। सबल सेरुलेटा मतलब आपका यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट। आपके जो यूरिनरी ऑर्गन है उस पर बहुत बेहतरीन काम करती है। स्पेशली इसका एक्शन रहता है प्रोस्टेट के ऊपर। अगर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया हो यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो गया हो, या अगर आपको किसी भी रीज़न से प्रोस्टेट के कारण आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही हो, इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत हो रही हो, जिसमें हमेशा प्रोस्टेट एक रीज़न बन के आ रहा हो, तो उसमें सबल सेरुलेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। सबल सेरुलेटा का एक्शन मेमोरी ग्लैंड पे भी होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रोस्टेट ही आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि बहुत स्पेसिफिक है वो है क्लीमेटिस इरेक्टा। क्लीमेटिस इरेक्टा का एक्शन होता है टेस्टिस पे, टेस्टिकुलर ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा इसका एक्शन होता है। चाहे आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो रही हो, जिसमें टेस्टिस की जो कैप्सूल होती है उसके अंदर पानी भर जाता है, या आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो रही हो जिसमें नसें जो है सूज जाती हैं, वहाँ पर जो वेन्स होती हैं उनकी हाइपर ट्रॉफी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर हाइड्रोसील, वेरिकोसील या टेस्टिस में कोई चोट लग जाए, इंजरी के केस में क्लीमेटिस इरेक्टा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो तीसरी मेडिसिन की बात कर ली, अब बात करते हैं चौथी मेडिसिन की। चौथी मेडिसिन है डामियाना। डामियाना एक सेक्सुअल टॉनिक का काम करती है बहुत सारे कंडीशंस में, जिसमें चाहे पीई की प्रॉब्लम हो रही हो, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो रही है जिसमें स्पर्म काउंट बहुत कम हो गए हों, तो सेक्सुअल स्फीयर पे बहुत अच्छा काम करती है डामियाना। तो पुरुषों के लिए एक बहुत कंप्लीट टॉनिक का काम करती है, और मोस्टली जिनको भी ये शिकायत होती है ये बहुत अच्छा इस पर असर दिखाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट मेडिसिन है जैबोरेंडी। जैबोरेंडी हेयर फॉलिकल्स के ऊपर काम करने वाली बहुत अच्छी दवा है। हेयर फॉलिकल्स पे अगर हेयर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, जिसमें हेयर लॉस हो रहा हो या हेयर फॉल हो रहा हो, चाहे आपके बाल एक बार गिरने के बाद वापस नहीं आ रहे हों, या बाल्डनेस क्रिएट कर रहे हों, या आपके पैची हेयर हो रहे हों, या आपके बाल में अर्ली ग्रेइंग हो रही है, किसी भी एक कंडीशन में जैबोरेंडी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। स्पेशली हेयर फॉलिकल के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका जो स्पेसिफिक टारगेट होता है वो हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है। अब हेयर लॉस अगर आपको किसी ऑटोइम्यून बीमारी के कारण हो रहा है, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा में होता है, तो उसमें भी जैबोरेंडी बहुत अच्छा काम करती है। टारगेट इसका हमेशा हेयर फॉलिकल रहता है। तो इस मेडिसिन को अप्लाई करने से ना सिर्फ आपके जो हेयर लॉस हो रहा था उसको रोकती है, बल्कि जो नए हेयर लाने में भी हेल्प करती है, और हेयर फॉल को, जो हेयर फॉलिकल होता है उसको रीग्रो करती है, नई जान उसके अंदर डालती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट मेडिसिन है क्रेटिएगस। क्रेटिएगस बहुत अच्छा काम करती है आपके हार्ट के लिए। ये एक हार्ट टॉनिक का काम करती है, आपके हार्ट की जो बीट होती है उसको रेगुलराइज करती है, पल्स को रेगुलर करती है। अगर आपको हाइपरटेंशन है उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करती है, या अगर हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो रखी है, किसी भी तरह की हार्ट से रिलेटेड कोई भी टेंशन आपको है, तब आप क्रेटिएगस को एज ए टॉनिक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, और नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। दो मेडिसिन बर्बेरिस के नाम से आती हैं, एक है बर्बेरिस एक्विफोलियम और एक है बर्बेरिस वल्गैरिस।
तो जो बर्बेरिस वल्गेरिस होता है इसका एक्शन होता है आपकी किडनीज़ पे। किडनीज़ में स्पेशली स्टोन के केस में अगर आपको लेफ़्ट साइड में किडनी का स्टोन होता है तब उसमें एकदम स्पेसिफिक है। ये स्टोन के साइज़ को रिड्यूस करती है, उसको तोड़ करके वो निकाल देती है। अगेन ये बहुत ही पॉपुलर होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इसका एक्शन किडनीज़ के ऊपर रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो अगेन बहुत स्पेसिफिक है, वो है प्लांटागो। प्लांटागो एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, लेकिन काम इसका सिर्फ एक लिमिटेड रहता है। इसका काम मेनली माउथ के अंदर रहता है, टीथ के अंदर रहता है। सडन अगर आपको दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, एकदम से आपको एक घर में अगर आपके पास पेन किलर भी नहीं है, तो ये होम्योपैथिक पेन किलर होता है जो आपके टूथ में किसी भी तरह का अगर पेन होता है तो उसमें काम आती है। इमीडिएटली आप इसके मदर टिंचर को थोड़े से कॉटन में डाल करके दांत पे लगा करके छोड़ सकते हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दर्द धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। क्योंकि जो दांत का दर्द होता है एक नर्व का पेन होता है, बहुत सीवियर होता है, तो वहाँ पर ये एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हो सकती है। इसके अलावा ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव होती है जैसे आपके दांत के अंदर कीड़े लग जाते हैं, वो सड़ने लग जाते हैं, या अगर लूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम होती है तो एज ए माउथ वॉश इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या लाइकन प्लेनस के केसेस में भी एज ए माउथ वॉश मैं इसको यूज़ करने के लिए बोलती हूँ, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो मेडिसिन है अवीना सटाइवा। हर मेडिसिन के बारे में हमने बात किया कि इसके लिए स्पेसिफिक है, इसके लिए स्पेसिफिक है, बट जो अवीना सटाइवा होती है ये स्पेसिफिक होती है आपके ब्रेन के लिए। एक ब्रेन टॉनिक का काम करती है, आपकी नसों को एकदम रिजेन्युएट करती है, एक नई जान देती है, और बहुत ही ज़्यादा आपको एक सूदिंग इफेक्ट देती है। अवीना सटाइवा जई से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अवीना सटाइवा का एक्शन होता है आपके ब्रेन के ऊपर, जब आपके दिमाग में कमज़ोरी सी लगती है, आपका शरीर बिल्कुल थका हुआ सा लगता है, स्पेशली अगर आप किसी बीमारी के बाद उठे हैं, और अगर आप किसी बीमारी के बाद उठे हैं तब इस मेडिसिन को लेने से आपका जो भी सिस्टम होता है जो कि काफ़ी वीक हो जाता है, उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो एक ब्रेन टॉनिक, एक बॉडी को ताकत देने के लिए अवीना सटाइवा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और बात करते हैं आज के 10th मदर टिंचर, जो कि एक ऑर्गेनोपैथिक अगेन है, वो है इचिनीशिया। तो इचिनीशिया जो मेडिसिन है ये एक ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है। इसका जो मेन एक्शन होता है आपके ब्लड पे होता है। अगर आपको एक्नेस की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम होती है, पिट्रियासिस वर्सिकुलर जिसमें आपके स्किन पर वाइट कलर के अलग अलग से डिस्कलरेशन हो जाती है, या लाइकन प्लेनस की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जिसमें आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत लगती है, बहुत ज़्यादा पसी एक्नेस बन जाते हैं या बॉइल्स बनते हैं, पाइलोनेडल साइनस जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस बनता है, हर एक केस में जहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन ज़रूरी होता है वहाँ पर काम आती है इचिनीशिया। तो इचिनीशिया ब्लड के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है। तो ये जो 10 मदर टिंचर्स की लिस्ट मैंने आपसे शेयर किया, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इनका एक्शन रहता है। अगर इन ऑर्गन्स की कोई भी समस्या आपको होती है तो इन मेडिसिन को लेने से वो कभी फेल नहीं होती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। बट आपको ध्यान में इस बात को रखना है कि सिर्फ मदर टिंचर लेने से आपकी समस्या का पूरा समाधान नहीं होता है। उसके साथ आपको अपनी जो मेडिसिन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो मोस्टली हम डाइल्यूशन में देते हैं, वो भी लेना ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, कोई थोड़े समय से आने वाली कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें सिर्फ मदर टिंचर भी लिया जा सकता है। लेकिन कोई बड़ी बीमारी है, कभी लंबे समय से चली आ रही कोई क्रॉनिक कंडीशन है, तो मदर टिंचर के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी 10 इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।